भाषा में फैद सुने में आइला के पिंकू भैया के घर के उद्घाटन बा, गिरी प्रवेश बा, तो सुने में आइल बा के बहुत आदमी आवता। तो देखिए यहाँ का सबसे बड़ा कल्चर ये है कि यहाँ की जनता अगर किसी को पसंद करती है तो दिख जाता है। एक बार आपने देख लिया है, दोबारा भी आप इसके प्रत्यक्ष रूप से आप इसको देखने के लिए कल तैयार रहिएगा कि किस तरह से जन समर्थन और कार्ड दिए हैं, स्वीकार किए हैं, निमंत्रण स्वीकार कर चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं, तो उम्मीद है ना कि आएंगे? उम्मीद है। और लोग सिंगर में आ रहे हैं, छोटू छलिया हैं, खेसारी जी भी कार्ड दिया गया है, वो भी स्वीकार कर चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं, बोले हैं कि आएंगे। पूरे भोजपुर को न्योता दिए हैं क्या? पूरा भोजपुर निमंत्रण दिए हैं, पूरे भोजपुर जिले को न्योता दिए हैं, न्योता दिए हैं। तो देखिए पूरे भोजपुर जिला को ये न्योता दिए हैं। मैं उस कार्यक्रम में आऊंगा, तो हम लोग जब नेता आएंगे तो भाई तैयारी तो देखना है ना। हम लोग उस लिहाज से आए हैं कि भाई तैयारी देखे, तो तैयारी देखने से तो लगता है। और इस स्वागत के माध्यम से हम लोग एक मैसेज भी जगदीशपुर की जनता की ओर से देना चाहेंगे कि आगे कुछ ना कुछ होने वाला है। तो देखिए भोजपुर जिला के जगदीशपुर विधानसभा के केसरी गांव में मैं भी मौजूद हूं, और यहां पर देखिए जो ये पंडाल बन रहा है, जर्मन पंडाल है। और 2022 के बाद जगदीशपुर विधानसभा में ऐसा पंडाल बन रहा है। जब अमित शाह यहां आए हुए थे जगदीशपुर विधानसभा में, तब बना था, उसके बाद ये पंडाल बन रहा है। और देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, इन्हीं से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि किस चीज़ की तैयारी यहाँ पे चल रही है। और ये जो तैयारी चल रही है, कल की तैयारी है। देख सकते हैं चारों तरफ, ये इसी भव्य पंडाल से आपको अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ पर किस चीज़ की तैयारी चल रही है। और चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर और जो ये तैयारी करा रहे हैं पिंकू भैया, इन्हीं के नेतृत्व में ये सारा कुछ हो रहा है। और हो क्यों रहा है ये भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। इनके घर का कल गृह प्रवेश है, उसी में ये सारा कुछ किया जा रहा है। मगर यहाँ पर कल राजनीतिक हस्तियां जुटने वाली है और भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार, सिंगर जुटने वाले हैं। कौन कौन वो लोग हैं ये मैं जानने का प्रयास करूंगा। पहले तो इनसे मैं बात करूंगा। ये बताइएगा कि ये जो तैयारी हो रही है, आपको पता है कि किस चीज़ की तैयारी चल रही है? जी हाँ, सबसे पहले कृष्णा जी, आपके चैनल के माध्यम से जगदीशपुर की विधानसभा की समस्त जनता को आज बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं फ़हद वारिस खान, मेरा नाम गुलाम मोहम्मद खान है और फ़हद वारिस खान के नाम से ही लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं। जैसा आपने कहा कि तैयारी है, ये जो आप भव्य आयोजन देख रहे हैं, ये हमारे बड़े भाई जो राजीव रंजन उर्फ पिंकू भैया हैं, इनका गृह प्रवेश है। और यहाँ पर आप बहुत बड़ा आपने निर्णय लिया कि हमारे बीच आए, और आने के बाद आपने एक भव्य अपना मकान बनाया और उसका कल उद्घाटन है। और जैसा आपने कहा कि बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां आ रही हैं, तो मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि ये बिल्कुल ही निजी प्रोग्राम है। और चूंकि इनको मानने वाले लोग इतने हैं और इतने कम समय में आपने जो लोगों के दिल में, इस विधानसभा की जनता के दिल में जो अपनी जगह बनाई है, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। कि इसके लिए मैं ये कहूँ कि, और ये भी मैं बता दूँ कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा खर्च करना या किसी तरह से लुभाना, बिल्कुल नहीं, केवल सेवा भाव से। और आप खुद मीडिया में आपने कई जगह देखा, पढ़ा, सुना होगा इनके बारे में। इनमें नेताओं वाले कोई लक्षण आपको नहीं दिखेंगे। निस्वार्थ सेवा करना, जन जन तक पहुंचना, चाहे वो उनका खुशी हो, उनका गम हो, इस विधानसभा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, इतने कम समय में मेरे समझ से नहीं लगता है कि कोई भी इंसान अपनी इस तरह की सकारात्मक छवि बना पाया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अगर ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में है, तो मैं समझता हूं कि यहाँ की जनता के सौभाग्य है, ऐसे व्यक्ति आए हैं हमारे बीच में। और हमसे इनके पारिवारिक संबंध आज से नहीं, पटना से ही हैं। और दिल के बहुत ही साफ हैं, खुले दिल के इंसान हैं। और ये जो आप पंडाल मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि ये जो जर्मन पद्धति का पंडाल है, ये हमारे विधानसभा क्षेत्र में क्या है, हमको लगता है कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में, चूंकि आप मीडिया में आप बहुत कवरेज करते हैं, 2022 के बाद ये, अगर जगदीशपुर विधानसभा की बात करो, मतलब उसके बाद ये पहली बार ये पहली बार हुआ है। और इतना भव्य आयोजन इतने कम समय में करना, और इससे पहले भी आपने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था। मैं तो प्रत्यक्ष रूप से उसका, आप भी थे, आपने भी कवरेज किया था। एक जन सैलाब जो उमड़ा था, मतलब मैं समझता हूं कि ये इनके प्रति यहाँ की जनता का प्यार है, स्नेह है, आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद केवल आज के लिए नहीं है, भविष्य में एक बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। एक तो सवाल यहाँ पर उठेगा, आप भी जानते हैं कि जो ये तैयारी चल रही है, ये जर्मन पद्धति का पंडाल दिख रहा है, भव्य तैयारियां मैं देख रहा हूँ। अगर नज़र दौड़ाया जाए तो यहाँ से वहाँ तक लग रहा है कि कई बीघा में
यहाँ पर तैयारी हो रही है। और इसको देखकर लोग ये तो जरूर कहेंगे कि ये मतलब 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उससे जोड़कर इसको देखेंगे जरूर। देखिए, हर इंसान सकारात्मक सोच के साथ अगर कोई आयोजन करता है तो सबसे पहले तो बधाई का पात्र होता है। अगर ये चाहते तो दबे शब्दों में भी बहुत आराम से आते, अपनी परिवारजन को लेकर आते, अपना गृह प्रवेश करते और चले जाते। चूंकि आपकी शख्सियत ऐसी है, आपका व्यवहार ऐसा है, आपके प्रति लोगों का समर्थन ऐसा है कि आपका कोई भी आयोजन एक संकीर्ण जगह में संभव नहीं है। जाहिर है कि एक चर्चित आदमी, बड़े दिल वाला और जिसकी समाज में एक बहुत ही सकारात्मक छवि बन चुकी है, लोगों का प्यार है इनके प्रति, तो ये तो इनको करना ही पड़ेगा। और अगर ये नहीं करते हैं तो लोग स्वयं आएंगे। ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने डोर टू डोर जाकर किसी को आमंत्रण दिया हो। लोगों का प्यार है कि इनके प्रति, और लोग जहां से सुन रहे हैं वो बधाई दे रहे हैं, इनके जानने वालों को बधाई दे रहे हैं। हमारे पास कई बार फोन आया, फैद भैया सुनने में आया है कि मतलब यहाँ की भाषा में फैद भैया सुनने में आया कि पिंकू भैया के घर के उद्घाटन बा, गिरी प्रवेश बा, तो सुने में आयल बा के बहुत आदमी आवता। तो देखिए, यहाँ का सबसे बड़ा कल्चर ये है कि यहाँ की जनता अगर किसी को पसंद करती है तो दिख जाता है। एक बार आपने देख लिया है, दोबारा भी आप इसके प्रत्यक्ष रूप से आप इसको देखने के लिए कल तैयार रहिएगा कि किस तरह से जन समर्थन और जन सैलाब रहेगा। इनके प्रति लोगों का प्यार है, स्नेह है, और सारा श्रेय मैं देना चाहूंगा इनके जो भी नजदीकी है। मैं कार्यकर्ता तो नहीं कहूंगा, इनके जो भाई की तरह इनके साथ रहते हैं, क्योंकि इनका व्यवहार कभी कार्यकर्ता वाला नहीं रहा है। बिल्कुल ही लगता है कि सारे परिवार की तरह इनके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो इनसे उम्र में बड़े हों या इनसे उम्र में छोटे हों। जिससे जो भी संभव हो पा रहा है, अपने अपने स्तर से अपना अपना मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है। और चूंकि इनकी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इनकी छवि ऐसी है, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए या सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, दोनों ही तरह से वो तो स्वाभाविक है कि आयोजन तो भव्य होना ही था। अगर इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है तो उसके पीछे इनका चरित्र है। तो इसको राजनीति या निजी कहा जाए? देखिए, अभी तक आप देखेंगे तो ये निजी आयोजन है, क्योंकि इनकी छवि ऐसी है कि उसमें राजनीतिक लोग आते हैं। इनसे राजनीतिक रूप से देखिएगा तो स्पष्ट कर दूं कि पारिवारिक संबंध है इनका। तो अगर ऐसा तो है नहीं कि कोई राजनीतिक आदमी का किसी से निजी या पारिवारिक संबंध नहीं हो सकता है। भाई, अगर वो इंसान राजनीति में है, या कोई भी व्यक्ति या कोई भी बड़ा नेता राजनीति में है, तो है तो समाज में ही। तो जाहिर है कि अगर उनको कोई बुलाता है और वो कोई इनका नजदीकी है, अगर वो समय निकाल के, ऐसा नहीं है कि ये अपने मन से कोई आयोजन कर रहे हैं, जरूर समय लिया होगा। अगले ने कहा होगा कि हम इस समय उपस्थित हैं, अगर आप मुझे ये समय दे पाएंगे तो मैं बिल्कुल उपस्थित रहूंगा। तो इनके प्रति उनका प्यार है, वो जो कि आपको साक्षात दिख रहा है। तो इंसान प्यार उसी को करता है जो प्यार करने के लायक होता है। तो देखिए, इंसान प्यार उसी को करता है जो प्यार करने के लायक होता है। ये बताइएगा, किसको किसको बुलावा भेजे हैं, कौन कौन आने वाला है? बुलावा जितने जगदीशपुर की जनता को प्रणाम करता हूँ। आज मेरा गृह प्रवेश 8 तारीख को है, और भोजपुर के जनता प्यार चाहते हैं, और कई राजनीतिक आदमियों को कार्ड दिए हैं, भाईचारा के रूप में दिए हैं, सिंगर को भी दिए हैं। नाम तो बता दीजिए, लोग नाम जानना चाह रहे हैं। कितना नाम जानना कहा चाह रहे हैं? खबरें आ रही है कि तेजस्वी यादव को भी आप दिए हैं, वहां से आपको मतलब ये भी आश्वासन मिल चुका है कि हाँ हम आएंगे? ना, खबर कार्ड दिए हैं, हाँ, स्वीकार किए हैं निमंत्रण, स्वीकार कर चुके हैं। स्वीकार कर चुके हैं तो उम्मीद है ना कि आएंगे? उम्मीद है। हाँ। और लोग अब याद तो नहीं है, बहुत आदमी को कार्ड दिए हैं। हाँ। सिंगर में कौन कौन आ रहे हैं? सिंगर में आ रहे हैं, छोटू छलिया हैं, खेसारी जी भी कार्ड दिया गया है, वो भी स्वीकार कर चुके हैं। स्वीकार कर चुके हैं। बोले हैं कि आएंगे। बोले हैं आने। खेसारी लाल यादव भी। तो यहाँ पर कल दिखेगा, मतलब राजनीतिक और भोजपुरी दोनों। हाँ, कल दोनों का मतलब जुगलबंदी दिखेगी यहाँ पर। अब निमंत्रण दिया गया है। हाँ। अब कौन कौन आते हैं उस पर निर्णय लिया जाए। इसको राजनीतिक से जोड़ कर ना देखा जाए। कोई घर का गृह प्रवेश है। कल गृह प्रवेश है, कल गृह प्रवेश 8 तारीख को। हाँ, उसी में सबको बुलावा भेजे हैं। उसमें सबको बुलावा भेजा गया है, और भोजपुर के जनता प्यार से हमने इज्जत करने के लिए पूरे भोजपुर को न्योता दिए हैं क्या? पूरा भोजपुर निमंत्रण दिए हैं। पूरे भोजपुर जिले को न्योता दिए हैं। न्योता दिए हैं। तो देखिए, पूरे भोजपुर जिला को ये न्योता दिए हैं। कौन कौन लोग आ रहे हैं, मगर राजनीतिक हस्तियां भी यहाँ पर दिखने वाली है, और भोजपुरी के वो बड़े कलाकार जो भोजपुरी के ये कहे जाते हैं, स्तंभ कहे जाते हैं, वो भी कल यहाँ पर दिखेंगे। देखते हैं कल कौन कौन लोग आते हैं। और लोग हैं क्या? तैयारी क्या है? तैयारी
सबसे तो पहले आप मीडिया के तमाम भाइयों को इस मुबारक मौके पर केसरी की सरजमीन पर आप तमाम लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। और साथ ही साथ मुबारकबाद है कि आप लोगों ने अपनी बहुमूल्य वक्त को खोते हुए अपनी तशरीफ को यहाँ तक लाकर इस काम को बखूबी अंजाम देने में जो सराहनीय कदम उठाई है, मैं पुनः एक बार आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। तो देखिए कह रहे हैं किस चीज की तैयारी है, ये बताइए। तैयारी क्या, कल की तैयारी क्या है? तैयारी जम के तैयारी है। जनता में काफी उमड़ आवेगी और जनता उमड़ कर आवेगी और सारी नेताओं की और कार्यकर्ताओं की मैंने जो भी है सिंगर जमौड़ा लगेगा और भव्य स्वागत उन लोग को भी होगा। हम लोग के तरफ से आप लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं? बहुत मतलब भव्य तरीके भव्य ढंग से तैयार है। हम लोग तैयारी है। याद है कि ये पंडाल कब जगदीशपुर विधानसभा बना था? तो आए थे हमारे अमित शाह, तो उस घड़ी लगा हुआ था। हम लोग को होश में कभी ऐसा हम लोग पंडाल मैंने नहीं देखा। तो देखिए होश में पंडाल नहीं देखे हैं। और ये देखिए, ये बताइएगा कि देख रहे हैं कि किस चीज की तैयारी चल रही है? जी कल पिकू जी का गृहवास है। घर का गृह प्रवेश? हाँ हाँ, घर का उसी का है या फिर राजनीतिक भी लोग कहेंगे? देखिए गृह प्रवेश अगर है, इतना आप भव्य तरीके से कार्यक्रम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई मकसद तो है। 2025 का विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। ऐसे में मान लीजिए कि गृह प्रवेश तो हो ही रहा है, लेकिन इसमें हमारे बिहार के सामाजिक न्याय के योद्धा पुत्र तेजस्वी प्रसाद जी भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल आ रहे हैं। हम लोगों ने न्योता दिए हैं और न्योता दिया गया है। आइए समझ लीजिए कि अब थोड़ा देर में हो सकता है कि उनका कार्यक्रम भी निकले, ताकि वो कैसे आएंगे। हमारे जगह जगह यहाँ से लेके पटना तक कार्यकर्ता रोड पर खड़ा होकर के उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और ये सच पूछिए तो गृहवास है। आइए हमारा पंचायत में है। हम लोग बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल का सेक्रेटरी हूँ मैं। आप शायद जानते हैं, नहीं जानते हैं। जानता हूँ। पूर्व जिला पार्षद भी इस क्षेत्र से रह चुका हूँ। तो हम लोग ये आए हैं इस धरती पर, इनका हम लोग स्वागत करते हैं कि इन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम को कराने का काम किया। हम माहौल बदल दिए हैं। माहौल नहीं बदले हैं। आप देखे होंगे, आप भी थे और हम भी थे चूड़ा दही में। चूड़ा दही के कार्यक्रम को देखा आपने, किस तरह मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने पिंकू जी के नेतृत्व में जो माई बहन योजना 2500 रुपया था, या बूढ़ा पेंशन को 1500 करने की बात थी, किस तरह से फ्लैश लगा करके और हम लोगों ने प्रचार प्रसार करने का मतलब काम किया। इसका मतलब क्या निकालते हैं? ये तो कहीं ना कहीं है। अब तुरंत गृहवास भी हो गया। चाहत है कि टिकट इनको मिले, आरजेडी से चुनाव एकदम मिले, क्यों नहीं मिलेगा? ये जनता के बीच में आप देख रहे होंगे, वो कार्यक्रम नहीं छोड़ते हैं। जब से आए हैं एक भी कार्यक्रम नहीं छोड़ते हैं। हम लोग तो आज आए हैं इसका पंडाल को देखने के लिए कि भाई किस तरह से तैयारी है। कल हमारे नेता आ रहे हैं, उनको आमंत्रण दिया है इन्होंने, स्वीकार भी किए हैं। फेसबुक पर यह कार्यक्रम भी निकला है कि नहीं मैं उस कार्यक्रम में आऊँगा। तो हम लोग जब नेता आएंगे तो भाई तैयारी तो देखना है ना। हम लोग उस लिहाज से आए हैं कि भाई तैयारी देखे। तो तैयारी देखने से तो लगता है कि यहाँ और भव्य हम मुख्यमंत्री यहाँ कोई एक बार आए जी। ऐसा तैयारी नहीं। और कोई था। कोई एक बार हम लोगों ने मंच का अध्यक्षता किया है। हम तो 20 वर्ष यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन इस तरह से कहीं कार्यक्रम हुआ, मुख्यमंत्री आते हैं, आप लोग भी कवरेज करने के लिए आते हैं, कभी देखे हैं? ये कार्यक्रम एक बार हम लोगों ने देखा कि अमित शाह जी आए थे, लेकिन वो आए थे तो वो भी जुमलाबाजी करके गए हैं। भाजपा के थे, कहे कि बाबू कुंवर सिंह को ये कर देंगे, वो कर देंगे। खुदा पहाड़ निकली चूहिया, कहीं कुछ नहीं। तो यहाँ होगा। टाइमिंग क्या है कल का? कल टाइमिंग 12 बजे टाइमिंग है। और बिल्कुल अभी तक तो कंफर्म है कि वो आ रहे हैं। अब कल हम लोग उसी तैयारी में लगे हैं कि भाई हमारे नेता आए, उनको जगह जगह स्वागत किया जाए। और इस स्वागत के माध्यम से हम लोग एक मैसेज भी जगदीशपुर की जनता की ओर से देना चाहेंगे कि आगे कुछ ना कुछ होने वाला है। तो देखिए मैसेज लोग देना चाह रहे हैं जगदीशपुर की जनता के तरफ से, और कि यहाँ पर आगे कुछ ना कुछ होने वाला है।
और देख सकते हैं जो ये तैयारी चल रही है, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास किया। उधर घर पे जो लाइटिंग किया गया है ये भी आप देख सकते हैं कि गृह प्रवेश है कल 8 जून को, और चारों तरफ पंडाल, खाने पीने का व्यवस्था वहां पर पंडाल में किया गया है। मगर यहाँ पर जो पंडाल का व्यवस्था किया जा रहा है तो यहीं पर कलाकार हो, भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव, छोटू छलिया, गोलू राजा और तमाम वो भोजपुरी के बड़े बड़े सिंगर वो यहाँ पर आने वाले हैं। इसी मन से लोगों को एंटरटेन करेंगे। और तेजस्वी यादव अगर यहाँ पर आते हैं तो इसी मन से भाषण देंगे। यहाँ पर जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आने वाले हैं। देखते हैं, कल का इंतजार करते हैं कि कौन कौन लोग यहाँ पर आ रहे हैं गृह प्रवेश में शामिल होने, और जो यहाँ से संदेश देने की बात की जा रही है, किस चीज का संदेश दिया जाने वाला है। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।